नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ और इस प्रीलिम्स के परीक्षा में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों को लेकर के मैं कह सकता हूं, या फिर जो भी शिक्षकगण हैं या भी जो भी इस एग्जाम को समझते हैं, भले ही आपका परीक्षा अच्छा गया हो या ना गया हो, लेकिन इस चीज को तो आपको मानना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल अप टू द स्टैंडर्ड मार्क, अप टू द सिविल सर्विस के लेवल पर था। यानी कि क्वेश्चन पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा आसान नहीं थे और क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट टू हार्ड और साथ ही साथ जो है अप्लाइड बेस्ड, अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस थे, जो कि अचानक से इस बदलते हुए पैटर्न को अगर हम देखें तो इस बदलता हुआ पैटर्न जो अचानक से हमें दिखा, इससे हमें यह कंक्लूड तो जरूर हम कर सकते हैं कि अब आयोग जो है उसकी समझिए कि अब वो उस एसेंस को पहचान रहा है कि किस प्रकार से सिविल सर्विस के परीक्षाओं में क्वेश्चन होते हैं। अब इस बदलते हुए पैटर्न के कारण जब ये चीजें इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो समस्या यहां से उत्पन्न हुई कि अचानक से जब ये चीज बदली तो बहुत सारे बच्चों के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि उन्होंने 70वीं के दो पेपर को देखा, जो कि 70वीं का प्रीलिम्स और साथ ही साथ उसके बाद पेपर कैंसिल के बाद एक और पेपर हुआ था। उसको देखने के बाद इस चीज का तो रियलाइजेशन हो गया था कि इस बार का पेपर भी कुछ वैसा ही या कुछ उससे थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड लेवल पे होगा। लेकिन जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया और इस सब कुछ बदलने के क्रम में ही हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का किसी कारणवश उनकी तैयारी, ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी कमजोर थी, उनकी तैयारी अच्छी थी, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज किया, फोन किया और बताया कि उनके नंबर जो है कम आ रहे हैं, जो कि उनका प्रीलिम्स जो है डाउटफुल में आ चुका है, प्रीलिम्स क्लियर होना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है, प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हो रहा है, कहने का मतलब अगर आप 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब अगले एक साल तक तो आप प्रीलिम्स की सिर्फ तैयारी कीजिएगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को है कि भाई एक ऐसा गोल मिले, कुछ एक ऐसा मिले जिससे वापस से हम अच्छी तैयारी अपनी कर सकें, तो अब अधिकारी बनने का एक और मौका आयोग आप सब लोग को दे रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी एईडीओ यानी कि बीपीएससी ने दिया एक और मौका अधिकारी बनने का। तो यह है बीपीएससी एईडीओ का, जिसमें एक सिंगल परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करके आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और बिहार में एजुकेशनल ऑफिसर बन सकते हैं। एईडीओ आसान भाषा में समझिए कि प्रत्येक 10 पंचायतों में जो स्कूल्स होंगे या वहां पे जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, उन संस्थानों के प्रमुख के रूप में, उन संस्थानों के अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति होगी और वहां पे कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से सारी चीजें चल रही है, उसके ऊपर आपको नजर रखना है। अगर हम इस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं तो बड़ा आसान सा है। ये एग्जाम की बात करते हैं तो ये एग्जाम जो है वन डे यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डे एग्जाम है। इसमें ना को मेंस है और ना ही इंटरव्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है और एक एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे। यानी कि जिसकी बात अगर हम करते हैं, एक तो आपका होगा लैंग्वेज का पेपर, दूसरा आपका होगा जीएस 1 का पेपर या जनरल स्टडीज समझ लीजिए, और तीसरा आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा। लैंग्वेज के पेपर की बात अगर हम करते हैं दोस्त, तो लैंग्वेज का पेपर क्या है, तो लैंग्वेज का पेपर जो है यह आपका इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी का होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश 30 नंबर का होगा, हिंदी 70 नंबर का होगा और यहां पे आपको क्वालिफाइंग लाना होगा। यानी कि यहां पे आपको 30% जो है ये आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा, यानी कि इसका मार्क जो है आपके मेरिट पे नहीं जुड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की, तो यह आपका 100 नंबर का होगा और यह भी जो है आपका 100 नंबर का होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा आप सारे बच्चे कि 100 क्वेश्चन होगा, सॉरी 100 नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ ये जो 100 क्वेश्चन होंगे, इन 100 क्वेश्चन में जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे पहलुओं को डाल करके आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा प्रत्येक जो है निगेटिव मार्क भी है, यहां पे प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1/3 निगेटिव किए जाएंगे। और ऐसा ही कुछ जो है मैथ्स में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहां पे साइंस मैंने सर नहीं बताया, तो साइंस भी इसमें होगा जनरल स्टडीज में। और कुल मिला जुला करके ये जो आपका 200 क्वेश्चन होगा, इस 200 क्वेश्चन के आधार पर आपके मेरिट का निर्धारण होगा। लेकिन याद रखिएगा 1/3 जो है इसमें आपके समक्ष जो है निगेटिव मार्किंग को भी एड ऑन किया गया है, तो इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी तैयारी के लिए,
तो जनरल स्टडीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक जनरल स्टडीज की पुस्तक ले सकते हैं मार्केट से, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो लूसेंट हो, या कोई भी एक जनरल स्टडीज की आप पुस्तक ले लेंगे। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स का कोई भी एक मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन आप ले लेंगे, कोई भी एक जनरल स्टडीज की किताब ले लेंगे, और बिहार स्पेशल के लिए आप लोग सुबह 10 बजे जो एक सेशन आपके समक्ष होता है मेरे द्वारा बिहार एक झलक, उसमें आप आ जाएंगे तो आपका थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ एमसीक्यू फॉर्म को भी मैं अच्छे से कवर अप करा दूंगा। रही बात मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की किताब ले सकते हैं, अर्थमेटिक वाली। और रीजनिंग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी आप रीजनिंग की किताब गाइड वगैरह ले लीजिएगा, तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताबों को पढ़ के खुद से नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है, समस्याएं आती है, डाउट्स होते हैं और उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैं फिर से बोलूंगा, ऐसे बच्चे जो खुद से पढ़ पा रहे, तो मैंने आपको सोर्स बता दिया है। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक पतली सी किताब ले लेंगे और इससे जो है आपका जो बीपीएससी वाला आता है हिंदी के लिए, और इंग्लिश तो बहुत कॉमन होगा, क्वालिफाइंग होगा, लेकिन आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। 100 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में 30 में से इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो आराम से यहां पे आप आराम से स्कोर वगैरह को आराम से ला सकते हैं 30%। अब वही अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सारे सोर्सेस तो सर आपने बता दिए, ये भी आपने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, लेकिन अगर हमको खुद से पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे अगर गाइडेंस की जरूरत हो तो हमारे पास पेड कोर्स है। आप कहीं के भी पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप और क्या क्या हमारे पेड कोर्स में खास है, आइए जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको हमारे पेड कोर्स को देखिएगा, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहां पे सर्च कॉलम में आएगा, इसमें आप लिखिएगा एईडीओ। जैसे आप एईडीओ लिखिएगा तो बीपीएससी एईडीओ का लाइव बैच होगा। लाइव बैच कीजिएगा, याद रखिएगा लाइव बैच 2 ये लेटेस्ट बैच है। इस लाइव बैच 2 पे आप आएंगे और इस लाइव बैच 2 की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इस लाइव बैच 2 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या क्या खास है, पहले इसके देखिए ब्राउजर्स में आप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या सर इसके एईडीओ में खास है। तो जो लाइव बैच 2 है, इस बैच की खास बात आपको हम बताते चले। तो इस बैच की बात जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या क्या कोर्स फीचर है, तो 350 घंटे की लाइव क्लासेज है जो कि 450 तक चली जाएंगी। स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे हो, जिसमें मैं ही आपको बिहार स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्रक्स लेक्चर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसमें मिल जाएंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट को अगर हम कंप्लीट कराएंगे, कोई टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे तो उसके बाद आपको यहां पे टेस्ट दिया जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का आपको इसमें सेशन दिया जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल बिहार स्पेसिफिक कवरेज डिजाइन फॉर क्विक एंड इफेक्टिव रिवीजन, यूजफुल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव क्लासेज जो है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है, यह भी आपको इसमें इंक्लूडेड है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ऑल इन वन प्रिपरेशन है। हॉस्टाइल आप हम कह सकते हैं हॉलिस्टिक लर्निंग अप्रोच, यानी कि आप अच्छे तरीके से पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टिव भी करें। लाइव स्टडी टूल्स, यानी कि लाइव लेक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। कहीं से भी कहीं पे भी आप एक्सेस का कर सकते हैं, आपके फोन में आपके ऐप पे है। और साथ ही साथ एक्सीलेंस जो है हम लोग काफी बेहतर तरीके से देते हैं। यह रहा आपका इसका टाइम टेबल। इसकी क्लास जो है शुरू हो रखी है, अभी इंडियन ज्योग्राफी इस क्लास में चल रही है, और फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, और बाकी जो है आपको इस कोर्स में आप इंक्लूड करिएगा। तो इसमें देखिए मैथ भी है, इंग्लिश भी है जो कि 22 सितंबर से, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, एनवायरमेंट भी है, बिहार स्पेशल 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। तो ये सारे के सारे फीचर जो है इसमें आपके इंक्लूडेड है। ये हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज है, विपिन गोयल सर, मैं, वेद सर, अंकिता मैम, निर्मेश कुमार, दीपक, अभिषेक सर, सिद्धार्थ वाजपेयी, सुप्रिया सर, योगेंद्र सर, वैभव सेवरे, सुनील सिरोही, आयुषी तिवारी, जटाधारी नायक, दुर्गेश शर्मा, और ये सारे के सारे आपके समक्ष फैकल्टीज हैं। और ये सब के सब जो आपके फैकल्टीज हैं, इन सारे के सारे फैकल्टीज को हमने बहुत अपने बीपीएससी के जो हमारे प्रीमियम फैकल्टीज उन सबको उतार दिया है। अब ये कोर्स आपको कितने का पड़ेगा, तो यहां पे आइएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा। जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया, जैसे आप देखिएगा आपने यहां पे आदि लाइव कोड लगाया, याद रखिएगा कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे। क्यों आदि लाइव कोड लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो सारे बच्चे यहां पर आदि लाइव कोड लगाइएगा, और जैसे आपने आदि लाइव कोड को लगाया, आपका ये कोर्स जो है 3499 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा।
तो जल्द से जल्द आप जाइए, पे नाउ पे जाइए। ये कोर्स का प्राइस आपके जल्द बढ़ेगा अभी, तो याद रखिएगा कोर्स के प्राइस के बढ़ने से पहले आप सब लोग आदि लाइव कोड को लगा करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। तो करते हैं जिम कल के मिल करके तैयारी, और बीपीएससी ने दोबारा मौका दिया है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। पदाधिकारी का पोस्ट है, अच्छे से जम करके मिल करके तैयारी करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिरकर उठ खड़ा होना नहीं जानता। और आप सब में गिरकर उठ खड़े होने का जज्बा है, आप सब लोग गिरकर उठ खड़े होइएगा और इस एग्जाम को क्लियर कर दीजिएगा। तो जाइए इस एडीओ के कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए। मेरा मेंटरशिप आपको निःशुल्क मिल जाएगा अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। हमको टेलीग्राम पे आप लोग भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट मेरा कोड लगा करके, तो हम आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप पे खाली कभी बनाए नहीं, लेकिन बनाते ही जैसे कोर्स शुरू होता है हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।